क्या कभी सोचा है कि एक ही धर्म को मानने वाले लोग इतने अलग-अलग रास्तों पर कैसे चल पड़ते हैं? आज हम बौद्ध धर्म की ठीक इसी कहानी में उतरेंगे कि कैसे एक ही विश्वास, एक ही शिक्षा, दो बहुत ही अलग परंपराओं में बट गई। और यकीन मानिए, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये तो विचारों के बदलने की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। तो सवाल तो यही उठता है ना, एक धर्म लेकिन रास्ते दो, आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये बंटवारा आखिर शुरू कहाँ से हुआ। हाँ, लेकिन एक बात साफ है, ये बंटवारा कोई रातों रात नहीं हुआ था। इससे पहले सदियों तक कोशिशें हुई कि बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं हैं वो वैसी की वैसी ही रहें, एकदम शुद्ध। और ये कोशिशें हुई बौद्ध संगीतियों के रूप में, मतलब बड़ी बड़ी बैठकें होती थीं जहाँ सारे भिक्षु एक साथ आते थे और धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा करके एक राय बनाते थे। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें पूरी कहानी बताती है। पहली 3 बैठकें राजगृह में, वैशाली में और फिर सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, इन सब का मकसद एक ही था, सिद्धांतों को पक्का करना, उन्हें बचाकर रखना। लेकिन असली ट्विस्ट आया लगभग 500 साल बाद, राजा कनिष्क के दौर में कुंडलवन में हुई चौथी संगीति। बस यहीं पर जो दरारें थीं वो साफ साफ दिखने लगीं और यहीं से शुरू हुआ वो महान विभाजन। और बस इसी चौथी संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 बड़े हिस्सों में टूट गया। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ था। तो सवाल ये है कि ये 2 रास्ते थे कौन से? एक था हीनयान, जिसका मतलब है छोटा वाहन, और दूसरा था महायान, यानी बड़ा वाहन। सच कहूं तो इनके नाम ही इनकी फिलॉसफी के बारे में काफी कुछ बता देते हैं। चलिए जरा और गहराई में जाकर इनके बीच के जो बड़े बड़े अंतर हैं उन्हें समझते हैं। अच्छा, अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि सारे बड़े अंतर यहीं छिपे हैं। पहले बात करते हैं हीनयान की, जिसे छोटा वाहन भी कहते हैं। इनका पूरा फोकस व्यक्तिगत यात्रा पर है, मतलब हर इंसान खुद के लिए ज्ञान प्राप्त करे। ये बुद्ध को एक महान शिक्षक तो मानते हैं, लेकिन सिर्फ एक इंसान। दूसरी तरफ है महायान, यानी बड़ा वाहन। ये एक टीम मिशन जैसा है। यहाँ बात सिर्फ अपनी मुक्ति की नहीं है, बल्कि हर किसी की मदद करने की है। और इनके लिए बुद्ध सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि लगभग एक दिव्य शक्ति हैं। और ये फर्क पूजा के तरीके में भी दिखता है। हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होती, जबकि महायान में बुद्ध और बोधिसत्वों की खूब पूजा होती है। अरे यहाँ तक कि इनकी भाषाएं भी अलग थीं। हीनयान ने पाली भाषा का इस्तेमाल किया तो महायान ने संस्कृत को अपनाया, और इसका असर आज भी दुनिया के नक्शे पर दिखता है। हीनयान ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में फैला और महायान पूर्वी एशिया में। तो इतने सारे अंतरों के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या इन दोनों रास्तों की मंजिल एक ही थी? क्या इनका जो अंतिम लक्ष्य था वो एक जैसा था, या फिर वहां भी कोई फर्क था? हीनयान का जो आदर्श है वो है अरहत बनना। अरहत को आप एक ऐसे पर्वतारोही की तरह समझिए जिसने अकेले ही पहाड़ की चोटी फतेह कर ली हो। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी साधना से निर्वाण पा लिया है और अब वो जन्म मरण के इस चक्र से आजाद हैं। ये पर्सनल लिबरेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और फिर आता है महायान का आदर्श, बोधिसत्व। ये अरहत से बिल्कुल अलग हैं। बोधिसत्व वो पर्वतारोही है जो चोटी पर पहुंच तो गया, लेकिन फिर नीचे उतर आया। क्यों? ताकि वो बाकी सबको भी ऊपर चढ़ने में मदद कर सके। इनके मन में इतनी करुणा होती है कि ये जानबूझकर अपना निर्वाण तब तक के लिए टाल देते हैं जब तक कि हर एक जीव मुक्त न हो जाए। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी सोच का सार है। बोधिसत्व दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। सोचिए जरा, ये निस्वार्थता, ये सेल्फलेसनेस का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। तो कुल मिलाकर बात ये है, हीनयान का फोकस है व्यक्तिगत मुक्ति पर, यानी अरहत बनना, और महायान का फोकस है सबकी मुक्ति पर, यानी बोधिसत्व का रास्ता अपनाना। लेकिन इन अलग अलग रास्तों और मंजिलों के बावजूद एक ऐसी बुनियाद है जो इन दोनों को मजबूती से जोड़ती है, और वो बुनियाद है दुख और उससे छुटकारा पाने का रास्ता। और ये जो कॉमन ग्राउंड है, ये हमें मिलता है 4 आर्य सत्यों में। इसे एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह समझिए। पहला सच, लक्षण, जीवन में दुख है। दूसरा, कारण, दुख का एक कारण है और वो है हमारी इच्छाएं। तीसरा, प्रोग्नोसिस, एक अच्छी खबर है, इस दुख का अंत हो सकता है। और चौथा, प्रिस्क्रिप्शन, इस दुख को खत्म करने का एक रास्ता भी है।
ये वो बेसिक फ्रेमवर्क है जिस पर हर बौद्ध सहमत है, चाहे वो किसी भी रास्ते पर हो। तो फिर डॉक्टर का वो प्रिस्क्रिप्शन, वो नुस्खा क्या है? वो है ये अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो दुख को खत्म करने की ओर ले जाता है। ये आप कह सकते हैं दोनों ही परंपराओं के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट है। और इस रास्ते का, इस सफर का जो अंतिम लक्ष्य है वो है निर्वाण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बुझ जाना, जैसे दिया बुझ जाता है। ये जीवन मरण के चक्र से मुक्ति और सारे दुखों के अंत का प्रतीक है। यही वो परम मंजिल है जहां दोनों रास्ते पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने फिलॉसफी की बात कर ली, लेकिन इन विचारों का असल दुनिया पर क्या असर पड़ा? चलिए अब एक नज़र डालते हैं बौद्ध धर्म की जबरदस्त विरासत पर, जो हमें कला से लेकर साहित्य तक हर जगह दिखाई देती है। कला पर तो इसका असर बहुत ही गहरा था। जरा सोचिए, ऐसा माना जाता है कि भारत में जिन इंसानी मूर्तियों की पूजा सबसे पहले शुरू हुई वो बुद्ध की ही थी, जो मथुरा स्टाइल में बनाई गई थी। इस एक चीज ने भारत में धार्मिक कला और पूजा को एक पूरी तरह से नई दिशा दे दी। और फिर आता है साहित्य। हमारे पास बुद्ध चरित जैसी रचनाएं हैं जो बुद्ध की कहानी को एक महाकाव्य की तरह दुनिया के सामने रखने वाली पहली जीवनी थी। फिर प्रज्ञा पारमिता सूत्र जैसे गहरे ग्रंथ हैं जो महायान फिलॉसफी की नींव बने। और विशुद्धि मग्ग जैसे विश्वकोश भी हैं जो बौद्ध शिक्षाओं को एक जगह इकट्ठा करते हैं। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये सोच के मील के पत्थर हैं। और ये विचार एक जगह रुके नहीं रहे, ये फैले पूरी दुनिया में। जैसा कि इस नक्शे में दिख रहा है, महायान ने सिल्क रूट के रास्ते पूरब का सफर तय किया और चीन, जापान और तिब्बत की संस्कृति को एक नया रूप दिया। वहीं दूसरी ओर हीनयान, जिसे आज हम थेरवाद बौद्ध धर्म के नाम से बेहतर जानते हैं, उसने समुद्र के रास्ते दक्षिण की ओर यात्रा की और श्रीलंका, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में अपनी जड़ें जमा ली। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं। इस पूरी शानदार विरासत को देखते हुए इतिहास, दर्शन, कला, इनमें से सबसे जरूरी क्या है? क्या वो व्यक्तिगत मुक्ति का विचार है या फिर सबकी मदद करने वाली करुणा? शायद इसका कोई एक सही जवाब है ही नहीं। और शायद यही बात बौद्ध धर्म को आज भी इतना शक्तिशाली और प्रासंगिक बनाती है।